To find the inverse, we'll have to first find out the determinant value. So it will be 3, 5 minus 4, minus 2, 5 minus 4, plus 6, 2 minus 2. This is 3 into 1, minus 2 into 1, plus 6 into 0. This is 3 minus 2, your answer is 1. So if determinant of A is not equal to 0, then A inverse exists. अब अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे हम लोग? विल राइट डाउन इट लाइक दिस, A इंटू A इनवर्स। बाकी कोई सम्स होते हैं ना मैथ्स में, एक दो बार देख के आप कर सकते हैं। ये जो सम्स है, ये 2-4 सम्स आपको देखने पड़ते प्रॉपर, फिर एक सम आप मेरे साथ साथ करो तो आपको वो बराबर आ जाएगा। 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, A इनवर्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Now R1 is to be interchanged by R2. क्यों मैं कर रही हूँ इंटरचेंज? क्योंकि इधर 1 है, मुझे वैसे ही इधर 1 लेके आने का है, तो मैं इंटरचेंज भी करके 1 लेके आ सकती हूँ। तो 1, 1, 2, इधर ऑलरेडी 1 है, 3, 2, 6, 2, 2, 5। क्योंकि उधर ऑलरेडी 1 था इसलिए हम लोगों ने वो इंटरचेंज कर लिया। अब जो ऑपरेशन उधर किए वही इधर करने पड़ेंगे। तो ये 1 है, ये हो गया R2 माइनस 3। ऐसे तो नहीं कर सकते इसलिए मैं 3 R1 बोल दूंगी, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 6 minus 3 into 2, that is 6 minus 3 into 2, 6 minus 6 will become 0. Okay, R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, R1 वैसे के वैसे ही रह गया क्योंकि R2 में चेंजेस हो रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस, ये तो 1 रह गया, ये हो गया -3, ये हो गया 0, ये है 0, 1, 0. Now I want to 0 here also, so I will do in the same matrix, I'll do the operations. तो अगर मुझे इधर भी 2 0 चाहिए तो 2 माइनस आई से R3 माइनस 2 R1, so 2 minus 2 into 1 0, 2 minus 2 into 2, this will again become 0, 5 minus 2 into 2 4, this will become 1. देखो मेरा काम ही हो गया। ओके, अब यहाँ पे 0 minus 0 is 0, 0 minus 2 into 1 minus 2, 1 minus 2 into 0 will remain 1. Now the first column is already transformed. Let us go to the second column. Second column में इधर 1 चाहिए, इधर -1 है. Multiply by -1. So we will say let R2 be multiplied by -1. It is 1, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A inverse -1, 3, 0. तो ये मतलब -1 से ही मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने, तो ये -1, 3, 0, 0 minus 2 1, और ये होगा 0, 1, 0. हमेशा याद रखना है जहां पे ऑलरेडी 0 आ गया है या 1 आ गया है, वहां पे अगर कोई नंबर आए ना तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। ओके, क्योंकि पहले ही 0 लेके आने का है हम लोगों को। अब हम लोगों को इधर 0 चाहिए क्योंकि इधर तो ऑलरेडी 0 है। अब इधर 0 कैसे होगा? R1 माइनस R2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये होगा 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 0 इज 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A इनवर्स 0,
minus of minus 1 will become 1. 1 minus 3 will become minus 2. This will become 0. Minus 1, 3, 0. 0 minus 2, 1. Now here you need 0. So R1 minus 3, R3. 1, 0. Sorry, ये 2 है तो 2 R3. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. A इनवर्स. तो ये क्या है R1 मतलब 1 minus 2 into 0 तो ये भी 1 ही रह गया. minus 2 into minus 2. So minus 2 plus 4 answer is 2. 0 minus 2 into 1 answer is minus 2. ये हो गया minus 1 3 0. 0 minus 2 1. So as I into A inverse, see I into A inverse is equals to A inverse. तो A inverse क्या हो गया आपका 1 minus 1 0. 2 3 minus 2 minus 2 0 1 हो गया. This is your answer. Yes, this is the answer given 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1. ये आपका आंसर है. Now we can solve one more such sum. तो ये है हम लोगों का A. We have to find inverse of this. इसमें determinant value of A 5 है. तो determinant is not equal to 0. So A inverse exist. A inverse exist करता है. तो अब हम लोग A inverse ढूंढेंगे. तो A इनवर्स कैसे ढूंढते हैं? A into A inverse is equals to I. A is 2 1 1 minus 1 0 minus 1 0 4 1 A inverse 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब मुझे इधर 1 चाहिए, इधर ऑलरेडी 1 है और इधर 0 है. तो I'll again say R1 and R2 are interchanged. बिकॉज इधर 1 है इधर 0 है, हमको तो वही चाहिए, इधर 0 चाहिए इधर बीच में 1 चाहिए. तो हम लोग इधर ऐसे लेके आएंगे 1 0 4 2 minus 1 0 1 minus 1 1. A inverse 0 1 0 1 0 0 0 0 1. तो ये 1 है ये 2 है. ये 2 की जगह पे 0 लाना है, इधर 0 लाना है. तो 2 की जगह पे 0 आएगा तो R2 minus 2 R1. Two minus 2 into 1 that is 0. Minus 1 minus 2 into 0 that is minus 1. 0 minus 2 into 4 will become minus 8. अच्छा ये तो 0 हो गया. अब इधर मुझे 0 चाहिए 1 की जगह पे. तो मैं बोलूंगी R2 minus R1. 1 minus 1 0 minus 1 minus 0 is minus 1. 1 minus 4 is minus 3. 1 0 4. सॉरी इधर भी हम लोगों को सेम ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. तो ये R2 minus 2 R1. सो 1 minus 2 into 0 कुछ नहीं होगा, ये होगा minus 2, ये होगा 0. R3 सॉरी R3 minus R1. सो 0 minus 0 0, ये होगा minus 1, ये होगा 1. This will remain as it is 1 0 1 0. अब इधर 1 0 0 हो गया है, इधर हमको 1 लेके आने का है. R2 में इधर 1 चाहिए, इधर 1 चाहिए तो हम लोग R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
तो R2 मल्टीप्लाइड बाय -1। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए सबका, ये कोई जरूरी नहीं है। तो R2 मल्टीप्लाइड बाय -1 करेंगे तो वो आ जाएगा 018 A इनवर्स -120 and then this is 0 -1 -3 और ये फर्स्ट रो वैसे ये 104 010 0 -11 R3 plus R2 -1 plus 1 will be 0 -3 plus 8 5 018 104 A inverse R3 plus R2 तो ये होगा -1 -1 plus 2 ये होगा 1 1 plus 0 ये भी 1 होगा -120 010 now I should get here 1 तो R3 divided by 5 001 018 104 मैंने R3 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा -1/5 1/5 1/5 this is -120 010 now I need here 0 here 0 that is R1 minus 4R3 R1 1 minus 4 into 0 will remain 1 this will remain 0 this will become 0 A inverse एक ही इसमें करते हैं तो थोड़ा सा जगह और टाइम बच जाता है और कुछ भी नहीं now this is R1 minus 4R3 so here it will be 0 minus 4 into -1/5 so this will be 4/5 this will be 4/5 then here 1 minus 4 into 1/5 so 1 minus 4/5 so that will be 1/5 this will become 1/5 then here 0 minus 4 into 1/5 so that is -4/5 अब R2 में भी इधर 8 की जगह पे 0 चाहिए हमको so we will say R2 minus 8 R3 तो ये तो हो गया 0 1 0 now here it will be see -1 -8 R3 R3 is -1/5 so -1 plus 8/5 this will be -5 plus 8/5 3/5 then 2 minus 8/5 that is 2/5 again this is 2/5 this was 3/5 this is 2/5 and here it is 0 minus 8/5 so it will become -8/5 R3 will remain same 001 1/5 1/5 -1/5 1/5 1/5
So here your A inverse is 4 by 5, 1 by 5, minus 4 by 5, 3 by 5, 2 by 5, minus 8 by 5, minus 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5. अगर मैंने 5 कॉमन 1 by 5 कॉमन ले लिया तो 4 1 minus 4, 3 2 minus 8, minus 1 1 1. It is 4 1 minus 4, 2 minus 8, minus 1 1 1. This is your answer given in the book also. This is an extra sum, not from your textbook, लेकिन जिससे लिया है उसमें यही आंसर दिया हुआ है. आप adjoint से निकाल के देखोगे तो यही आंसर आएगा.